मैं कहता हूं कि इससे पहले कि बाद में आईपीएल के बीच में दंगे फसाद हो, बेकार में बांग्लादेशी प्लेयर्स को वहां गंदे अंडे पड़े, जूते पड़े और जो है भीड़ बेल लगाम हो जाए, इससे बेहतर है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स का बायकॉट किया जाए और जो सोल्ड हुए हैं उन्हें दोबारा जो है आईपीएल से निकाल कर बाहर फेंका जाए। फिर तो मैदान करोड़ का बांग्लादेशी प्लेयर खरीदे ना, जबकि बांग्लादेशी क्राउड लिट्टन दास जो कि खुद बांग्लादेश से है, हिंदू है, उसको पता नहीं गार्बेज बोल रही है, उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में बांग्ला में वो भोया या कुछ ऐसा बोल रहे हैं, मतलब बार बार उसके ऊपर वो चिल्ला रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि ट्रैश है, ये गार्बेज है। मतलब खुद उनका प्लेयर, वो खुद देख रहे हैं पब्लिक को कि कैसे लोग हैं यार। मतलब वहां का प्लेयर अगर सेफ नहीं है तो वहां का क्राउड में क्या हो रहा होगा, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा होगा। ऐसी कंट्री के जब हमने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया है तो हम किस बेस पे ये मुस्तफिजुर रहमान है, इसको 9.2 करोड़ देख, इतना पैसा उनके बाप ने देखा कभी बांग्लादेशियों के, तो क्यों दे रहे हैं हम यार। ये भी तो नहीं होना चाहिए ना, फिर बांग्लादेशी प्लेयर को भी बैन करवा, आपने क्यों बुला रहे हो उनको? आपने 2 बार करके दिखाया है पिछले साल। आ रही है मुस्तफिजुर रहमान की ऑलरेडी अपडेट आ रही है, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, उनको जो अब तक किया गया आईपीएल के अंदर और 9 करोड़ रुपए उनको दिए गए। शक्ल तमन ने यह सवाल उठा दिया कि जो बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल में नहीं लेना चाहिए। मतलब ये क्या बात हुई, क्यों उनके साथ कोई मसला है, क्या लगा हुआ, लेना चाहिए भाई? ये तो गलत। देखिए वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बांग्लादेश में, आपको बताया कि वहां पे बहुत मामला खराब चल रहे हैं, पॉलिटिकली कंसर्न्स चल रहे हैं, बहुत चीजें खराब है बांग्लादेश में, प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। अब जाहिर है ये चीजें तो सही नहीं होती, कोई भी कहीं भी हो तो किसी की भी जान जाए तो उसका तो हर इंसान को दुख होता है, कोई भी हो, यहां पर वहां पर भी कोई जान नुकसान हुए, जाहिर है वो एक चीज तो बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। लेकिन देखो बात हुआ कि स्पोर्ट्स, अब मुस्तफिजुर रहमान, अब लोग उसको गालियां दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं इंडियन फैन। अब उसने क्या किया, मतलब मुस्तफिजुर रहमान ने क्या किया? बट ठीक है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका वो तो खेल रहा है, अपना खेलते हैं। टीम ने उसको 9 करोड़ में पिक किया, टीम की जरूरत थी तब उन्होंने पिक किया, कोई ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार था मुस्तफिजुर रहमान, टीम की जरूरत थी तो टीम ने पिक किया। अब इस तरह यहां पे इंडिया ने बोल दिया है कि साहब आईपीएल जो है उसमें, अच्छा बोला नहीं है पर किसी ने बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खरीदा। ये लिस्ट देखिए बांग्लादेशी प्लेयर्स की, और कितना ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक प्लेयर कितने में बिकेगा। ये लिस्ट देखिए। आपको एक बात पता है दोस्तों, एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? कह रहे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है ये बांग्लादेशियों को। ये ऐसे हैं कि इन्होंने गलती से एक मैच जीत लिया। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए। इन्होंने मैच जीत लिया तो इन्होंने एक पोस्टर बनाया जिसमें यह दिखाया कि महेंद्र सिंह धोनी और जो इंडिया के बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनके उस्तरे से आधा सर साफ कर दिया। ये देखिए, ये एडवर्टाइजिंग चल रही है। इतना जहर है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे, ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम। आज तुम हिंदुओं के साथ वो कर रहे हो। मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सपोर्ट करा, वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मे बी द पाकिस्तानीज न्यू हाउ टू हैंडल यू, मे बी द में देखा जाएगा जब बांग्लादेशी प्लेयर उतरेंगे मैदान में खेलने के लिए या आएंगे मैदान में, तो फिर जो रिएक्शन वहां की जनता का होगा, वहां पर उन हिंदू भाइयों का होगा जिसने अपने भाई को जलता हुआ देखा, वो तो तब पता चलेगा कि आपके आईपीएल में कैसे 2-4 चांद लगा दिए जाते हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू को जलाने के बाद क्या लोग फिर से पहलगाम की तरह इस मसले को भूल जाएंगे? क्योंकि आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर का सोल्ड होना या बांग्लादेशी प्लेयर्स का आईपीएल में खेलना, क्या ये क्रिकेट फैंस दोबारा ये सारी चीजें भूल जाएंगे? मुझे लगता है कि नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज वो सारे क्रिकेट फैंस और वो आईपीएल के चाहने वालों का एक ही सवाल है आईपीएल से कि बांग्लादेश के प्लेयर्स आखिर आईपीएल में क्यों खेलेंगे। बांग्लादेश में एक हिंदू को जलाने के बाद ये एक हिंदू की बात नहीं है, क्योंकि सरकार चेंज होने के बाद बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे हिंदुओं के घर जलाए गए, जुल्म हुआ उनके ऊपर। लेकिन अब तो हद हो गई है। बांग्लादेश के अंदर टीपू चंद्रा दास के जलाने के बाद क्या बांग्लादेशी प्लेयर डिजर्व करते हैं आईपीएल में खेलने के लिए? क्या वो लोग बर्दाश्त कर पाएंगे, वो आईपीएल के फैंस जो वहां पर मैच देखने आएंगे, जिन्होंने उन अपने भाई को वहां पर जलते हुए देखा? ये सवाल मैं नहीं, बल्कि ये सवाल आज वो पूरी दुनिया के अंदर वो क्रिकेट फैंस और आईपीएल के फैंस उठा रहे हैं। जो कारनामा बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेशियों ने एक हिंदू के साथ किया है, क्या उसके बाद बांग्लादेशी प्लेयर बड़े आराम से आईपीएल में खेल पाएगा? आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग ये सारी चीजें बड़ी आसानी से इग्नोर कर देते हैं और बड़ी आसानी से भूल जाते हैं? आज हम ये खुलेआम बोलते हैं, सबके सामने बोलते हैं कि एक इंसान को जलाना बिल्कुल हैवानियत है, बल्कि इंसानियत नहीं है। बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू को जलाकर बांग्लादेश ने न सिर्फ अपने देश का नाम बल्कि दुनिया के सामने अपना इमेज
एक हैवानियत की तरह डिस्प्ले कर दिया है कि भाई बांग्लादेश के अंदर कैसे कैसे हैवान रहते हैं। प्लेसमेंट ले लिया था बीच सीजन में जब इनका एक बॉलर बाहर हुआ था। इस बार इन्होंने फिर करके दिखा दिया कि फिर, और वो भी ऐसा नहीं कि छोटा मोटा अमाउंट 9.2 करोड़ कि नहीं, सीधा ही अमाउंट खत्म ही कर दो। नहीं तो ये छिछोरा बना बड़ा अमाउंट है ये इस बार। जबकि आप देखें, इधर आ जाइए। और जबकि आप देखें कि बांग्लादेश के साथ हमारे जो मैच होने थे, 3 मैच की सीरीज होनी थी, कैंसिल कर दी थी। वो हमने कैंसिल कर दी थी। तो फिर आईपीएल के अंदर ये मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ सीधा, जिसको 90 रुपए में आप खरीद सकते थे बांग्लादेशी को, उसको 9.2 करोड़, उनकी हैसियत है यार, उनकी औकात है, और जो वो हरकतें कर रहे हैं उसके हिसाब से तो हमें आर्मी भेज देनी चाहिए भाई इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर, जिस कमीनेपन पे वो लोग उतर आए हैं। बिल्कुल ही नहीं ह्यूमन। तो अपने पाकिस्तानियों से भी 4 कदम आगे निकलेंगे रेडिकलाइजेशन में, बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं। और ऐसे लोगों को आप आईपीएल में ले रहे हो। और डबल साइडेड नहीं बोलूंगा, लेकिन यार देखो आपने पाकिस्तान से वैसे भी बॉयकॉट कर दिया ना। मतलब पाकिस्तान के प्लेयर्स वैसे भी कितने सालों से, मतलब शुरू में खेले थे, फिर उसके बाद तो आईपीएल उसके बाद तो आईपीएल खेल भी नहीं रहे। तो जो आपने पाकिस्तान के लिए रूल्स लेके आए थे, उनको आपने आईपीएल से बिल्कुल ही बाहर कर क्यों बेटर देन अस? क्योंकि तुम यही जबान समझते हो। वहां पर रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां हटा ली, ठीक है जी। अडानी कहता है मैं तुम्हें पावर नहीं दूंगा। भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, और भारत को और चूड़ियां कसनी पड़ेंगे। ये वो कौम है कि ये 100 मैच हारे, एक जीत गई ना, ये इतने पागल हो जाते हैं, इनको पेट में, जैसे कहते हैं ना हम लोग के कुत्तों को घी हजम नहीं होता, ये ऐसे पोस्टर निकाल रहे हैं। दोबारा पोस्टर दिखाओ यार एडिटर, ये पोस्टर इन्होंने निकाला है। इस पोस्टर में ये लोग ये कह रहे हैं कि देखो सर मुंडा दिया, सर मुंडा दिया। तुम एक मैच गलती से जीत गए, तुम कमीज पैंट से बाहर आ गए, तुम बाहर आ गए। This is what you do. The absolute lack of class and sophistication. Bangladeshi cricketers and Bangladeshi fans, absolute lack of class and sophistication. Absolute. You behave like illiterate people. And you deserve punishment. मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको एक बार ट्रेलर दिखा दो। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको ना बांग्लादेशियों को एक बार ट्रेलर दिखा दो सर, छोटा सा। ये वही समझते हैं भाषा। ये वो वी स्ट्रांगली कंडेम द किलिंग ऑफ हिंदूज, ये सब नहीं समझते ये लैंग्वेज। सर इनको नहीं समझ में आता। इनको समझ में आता है कि टैंक चल रहे हैं सड़क पे। आप इतिहास देखिए ना इनका, इनको यही समझ में आता है टैंक चल रहे हैं सड़क पे, फौजी बटों से पिटाई हो रही है, लात घूस, इनको यही लैंग्वेज ही समझ में आती है। दैट इज व्हाट दीज पीपल अंडरस्टैंड। दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ सिविलिटी एंड लैंग्वेज ऑफ डिसेंसी, बिकॉज दे आर नॉट सिविल एंड डिसेंट पीपल। दे ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ फोर्स। So let us speak to them in the language that they understand. आज पूरी दुनिया की मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक ही न्यूज मिलेगी कि बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्रा दास को जो है वो बेगुनाह जला दिया गया है, जिसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिलता। मानिए अगर वो मुजरिम भी था, मानिए अगर वो कसूरवार भी होता, मानिए उसने तो कुछ नहीं किया, कोई सबूत पुलिस के हाथों नहीं लगा। ये खुद बांग्लादेश की वो गिरी हुई सरकार की पुलिस बता रही है। अगर कोई सबूत मिल भी जाता या उसने कुछ किया भी होता, तो क्या एक इंसान का जलाना या एक मुजरिम का रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर हजारों लोगों का उसके ऊपर जुल्म करना और फिर जलाना, क्या ये जायज है? ये किसी भी एंगल से ये जायज नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर सरकार पूरी पाकिस्तान की आ गई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान का खून मिलता जुलता है, उन्हीं की ही औलादे हैं। तो जो बाप करेगा वही बेटा करेगा। आज जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है, बांग्लादेश से किसी सिंगल बंदे की ऐसी वीडियो नहीं आ रही कि हाँ यार ये बड़ा जुल्म हुआ है, ये गलत हुआ है। सारे के सारे चुप हैं। और जहां पर आप मीडिया पर कमेंट्स बांग्लादेशियों के पढ़ेंगे तो वो सब यही लिख रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा हुआ। इसके बाद भी क्या डिजर्व करते हैं बांग्लादेश के प्लेयर्स जो आईपीएल में खेल रहे हैं? बहुत सारे लोग ये सवाल उठाएंगे कि भाई आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों इस चीज पर बात कर रहे हो? बांग्लादेशी प्लेयर जाने, भारत जाने, भाई हम क्रिकेट से रिलेटेड हर एक चीज पर बात करते हैं। तो आज बहुत सारे क्रिकेट फैंस यानी कि आईपीएल देखने वाले हमसे ये सवाल पूछते हैं कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए कि बांग्लादेश में इतना जुल्म हुआ, एक हिंदू के साथ उसे जलाया गया पहलगाम की तरह, क्या लोग उसे भी भूल जाएंगे? क्या आईपीएल जो है वो इन चीजों को नहीं देख रहा? क्या उनके जो है बॉडी में क्या दिल नहीं है, वो नहीं धड़कता कि एक हिंदू को बेगुनाह निहत्थे इंसान को जलाया गया? उसके बाद भी बांग्लादेशी प्लेयर देखे ज्यादातर तो अनसोल्ड ही गए हैं। लेकिन जो एक हाथ जो बिके हैं, मेरे ख्याल से मुस्तफिजुर रहमान है, कौन है ऐसे एक हाथ जो बिके हैं, क्या वो डिजर्व करेंगे आईपीएल में खेलने के लिए? तो आईपीएल जो फैंस है वो आज ये सवाल पूछते हैं कि उनका जो है बायकॉट किया जाए और बांग्लादेशी प्लेयर्स को कभी भी भारत के किसी लीग में नहीं खिलाया जाए। क्योंकि भाई ये सिर्फ एक हिंदू की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे भारत के बहुत एहसान है बांग्लादेश के ऊपर। जितने एहसान भारत ने बांग्लादेश के ऊपर किए हैं, जितने कर्जे दिए हैं, जितने इनकी हेल्प की है, जितना एड दिया है, जितना बजट में से इनको पैसे हर साल दिया जाता है, जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है इनको जो है फ्री छूट दी गई है, क्या उसके बाद
ये जो मसला हुआ है बांग्लादेश के अंदर, और ये एक दिन का मसला नहीं, जब से सरकार गिरी है तब से हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। क्या फिर भी बांग्लादेशी प्लेयर डिजर्व करते हैं आईपीएल में खेलने के लिए? अगर आईपीएल के वो ऑनर्स या आईपीएल के वो सारी मैनेजमेंट और बड़े ये समझते हैं कि भाई हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं, फिर तो के रिमार्क्स देना, धवन भी थोड़ा सा अपने आप को पॉलिटिकली इन रखना चाहते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। बीइंग अगर ह्यूमन, आपको भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अभी धवन के ऊपर जो इंडिया की वो एजेंसी थी, उनके पीछे पड़ गई थी। इन्होंने बैटिंग को प्रमोट कर रहे थे, इवन इंडिया ने बैन लगा दिया था जो कि गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद ये बैटिंग प्रमोट कर रहे थे। अगर आप इतने, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो आपके फैंस हैं वो आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने फैंस को जुए पे मत लगाओ। आपके पास पैसे की कमी है, कितना आपने आईपीएल खेला, इंडिया खेला, आईसीसी इवेंट खेले हैं, जीते भी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते थे आप 2013 की, मतलब क्या कमी है आपके पास? फिर भी अगर आप जुए को प्रमोट कर रहे हो इस टाइम, तो वो भी चीज समझ नहीं आती है, कोई नहीं करना चाहिए। बाकी इस तरह के स्टेटमेंट खाली आप कुछ लोगों को खुश करने के लिए दे दो तो वो दे दो, लेकिन कोई वो ऐसी चीज नहीं है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया जी मुस्ताफिजुर रहमान को 9 करोड़ दे दिया, इससे पता नहीं वो कितने अमीर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अब वो खिलाड़ी बिका है, उसको टीम फ्रेंचाइज की जरूरत थी। ये स्पोर्ट्स है, वो कोई और कर रहा है, वो कुछ और हो रहा है, उससे आप रेलिवेंसी मिला के करो। आई डोंट थिंक सो कि कोई तरीका का ठीक है। वो एक अच्छा खिलाड़ी है, मुस्ताफिजुर रहमान, वो डिजर्व करता था। अगर आईपीएल में वो ना भी बिकता है तो पीएसएल में भी उसको अच्छे दामों बिक जाता। हाँ, हम ये समझ सकते हैं कि मुस्ताफिजुर रहमान थोड़ा सा ओवर प्राइस जरूर रहा, लेकिन वो अगर आप आईपीएल के ऑक्शन की थोड़ी सी चीजें समझो कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ओवर प्राइस बिके हैं, जैसे इवन इंडिया के दो जो आईपीएल 2026 के लिए बांग्लादेशी क्रिकेटर की खरीदारी के लिए जाने और खिलाने के खिलाफ हरिद्वार के साधु संत तो खुलकर सामने आ गए हैं। साधु संत ने आयोजित को चेतावनी की जारी है कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट के साथ भारतीय खिलाड़ी खेलते हैं तो वो इसका विरोध करेंगे। उन्होंने भारतीय क्रिकेटरों से भी इस गौर करने को कहा कि संतों ने कहा कि अगर वे क्रिकेटर्स के साथ खेलेंगे तो वे जिहादी कहलाएंगे और उनका भी विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने हिंदुओं को नरसंहार किया, हिंदुओं को मारा, काटा, जलाया है। अगर उन बांग्लादेशियों के साथ मैच हुआ तो वो लोग हजारों पदाधिकारियों के साथ सड़क पर उतर आएंगे। आईपीएल में बांग्लादेश खिलाड़ियों के खिलाफ हरिद्वार के माया देवी मंदिर में शनिवार को संत समाज, श्री अखंड परशुराम अखाड़ा और विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनियों ने की मांग की आईपीएल के लिए ना तो बांग्लादेश खिलाड़ी की खरीद की जाए और ना ही उन्हें मैचों में शामिल किया जाए। प्रदर्शन के दौरान संत समाज और सामाजिक संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। बांग्लादेश खिलाड़ी के साथ मैच होगा तो सड़कों पर उतरेंगे। आचार्य पवन श्री कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वह आईपीएल होने जा रहा है। जिन बांग्लादेशियों ने हिंदुओं को नरसंहार किया है, उन हिंदू को मारा है, काटा, जलाया है, उन बांग्लादेशियों के साथ अगर